नमस्कार फ्रेंड, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीव विज्ञान के प्रश्नों का। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चन। और जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए, अग्नाशय के द्वारा मुख्य रूप से 3 एंजाइम का स्रावन होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो अब बताइए क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। यही 4 ऑप्शन में बताना है। क्या हो जाएगा, यकृत का आकार इनमें से सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। क्या हो जाएगा, यकृत, लीवर, जिगर। चलिए, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है क्या है। यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। क्या है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। चलिए, मानव में पित्त का स्राव होता है। कहां से स्राव होता है, जहां बनता है, कहां बनता है। तो यकृत में, लीवर में। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। फिर से वही, पित्त बोल दिया जाए या बाइल बोल दिया जाए। बाइल का स्रावन होता है कहां से, तो लीवर से, जिगर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 416। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो किसका लंबा आंत होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी का। तो क्या है, शाकाहारी इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उड़ाइए। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है। बोलिए कितना से कम हो जाता है। तो 5.5 से यदि कम हुआ तब क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है क्या, सड़ना। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं, रसवेदी अभिग्राहक। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण के समय सबसे अधिक ऊर्जा कौन उत्पन्न करेगा भैया, आपका वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, छोटी आंत में। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है। ये फेरोमोन है, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है कौन, फेरोमोन। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। क्या हो जाएगा, क्वाशीयोरकर। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो किसका, सभी को पता है, विटामिन डी का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या हो जाएगा, स्कर्वी
केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी का। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया है। होता मौजूद मौजूद क्या होता है उससे मतलब नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट क्या मारेगा? ए मारेगा, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत किसका है? तो विटामिन बी का। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? अत्यधिक खून बहने लगता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा? विटामिन के। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? क्या हो जाएगा आपका? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का एक लक्षण है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? मानव अपशिष्ट से संदूषण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मानव अपशिष्ट से संदूषण। मेटाबॉलिज्म संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, 1, 2 और 3 दोनों। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो तीनों है। उपचय, अपचय, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? कहां रहता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय में कौन रहेगा आपका? पित्त। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है? इंडोस्कोप। क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देख के ही लग रहा है हृदय कहां का हिस्सा है? पाचन तंत्र का है? बोलिए नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट किसमें पाया जाएगा आपका? मछली में। जंतुओं में कौन पाया जाता है? थिकोडोंट। चलिए, डिओडेनम किसका भाग है? डैश का भाग है? किसका भाग है? छोटी आंत का। पाचन तंत्र में मौजूद रस, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? काफी इजी क्वेश्चन आ गया है। क्या शामिल रहता है? तो HCl। क्या शामिल रहता है? HCl। हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है?
क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत का जो एनामेल होता है किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो फिर से क्वेश्चन आ गया क्या, लॉलीपॉप। क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कैलोरी में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो जाता है तो क्या हो जाता है, लीवर। क्या हो जाता है, लीवर। और लीवर को क्या लिखा गया यहां, जिगर। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। कंठ को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती है। तो रट लीजिए 2000 से 8000 स्वाद कणिकाएं कितनी होती है, 2000 से 8000। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है, 9 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है, 9 मीटर लंबा होता है। भोजन खाद्य पदार्थ मतलब भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यह सत्य और असत्य को थोड़ा सा गौर से पढ़ा कीजिए। तो भोजन क्या है, एक अजैव पदार्थ है। ठीक है, भोजन क्या है, एक अजैव पदार्थ है। इसको छोड़कर बाकी जो इधर बचा आपका तीनों क्या है, सही है। मतलब भोजन क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है, एक जैविक पदार्थ है। बोलिए जैव और अजैव दोनों एक साथ हो सकता है, बोलिए नहीं। यह ऊर्जा देता है तो सभी को पता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया देता है तो सही को पता है। तो गलत आपका क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, यह एक अजैव पदार्थ है। ठीक है, और वो सत्य ही पूछा गया है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये लीजिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। कर्मानुकुंचन। क्या कहा जाता है, कर्मानुकुंचन। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका कहाँ का है, श्वसन का भाग है। बाकी तो सब लग रहा है कि आहार नली का भाग ही है। लार में एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है आपको बताना है। तो टाइलिन तो सभी को पता है और एमाइलेज भी होता है। ठीक है, तो टाइलिन और एमाइलेज कहां पाया जाता है, तो लार में, टाइलिन और एमाइलेज। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है।
तो ग्लूकोज में। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है? तो पायसीकरण। पित्त क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, तो क्या कहा जाएगा? पायसीकरण। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। एंजाइम रस में मौजूद अग्नाशयी रस में मौजूद, अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाया जाता है। तो अग्नाशयी रस में जो एंजाइम, क्या बोला गया है कि अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम और प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? क्वेश्चन ये है। हड़बड़ी में पढ़ने में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अग्नाशयी रस में जो मौजूद होता है क्या? एंजाइम तो होता है, और उसके अलावा प्रोटीन भी जो मौजूद रहता है कहाँ? अग्नाशयी रस में। उसको क्या करना है? एमिनो एसिड में बदलना है। तो ये कार्य कौन करेगा आपका? ये काम करेगा आपका ट्रिप्सिन। एमिनो एसिड में कौन बदलेगा? तो ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। फिर से हो गया रिपीट क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के मारा है इस बार। तो क्या होगा? पायसीकरण, बसा का पायसीकरण। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में जो रिंग होता है, छल्ला होता है, किसका बना होता है? तो उपास्थि का। किसका बना होता है भैया? उपास्थि का। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम? अच्छा, यहां ट्रिप्सिन लिखा हुआ है। वहां क्या होता है आपका? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन और एक एमाइलेज। तो एमाइलेज पे मार दीजिए। टाइलिन तो दिखा, टाइलिन के जगह पे क्या ट्रिप्सिन लिख दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइलिन और एमाइलेज कहां पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में। तो टाइलिन दिया हुआ नहीं है, तो क्या मारिएगा? एमाइलेज। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत, मतलब देखिए छोटी आंत कहने का मतलब देखिए, इससे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। छोटी आंत का बात कर किया गया है। छोटी आंत बड़ी आंत होता है ना, तो ये है कि शाकाहारी को लंबी चाहिए। क्या लंबी चाहिए? छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो किसको पचाने के लिए? तो सभी को पता है कि शाकाहारी को जो लंबा आंत होता है कौन? छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और सबसे लंबा छोटी आंत चाहिए किसको? शाकाहारी को। किसको पचाने के लिए? तो सेलुलोज को। मानव में भोजन और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग है। वह मार्ग बताना है, कौन सा मार्ग है? वह मार्ग है भैया आपका ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। यकृत डैश कार्य करती है। डायरेक्ट पूछा गया, यकृत क्या करती है? यकृत क्या करती है? बताइए, ये क्या करती है यकृत? तो यकृत पाचन करती है। क्या काम करती है यकृत? पाचन करती है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है।
कौन क्वेश्चन आ गया भाई? तो क्या मारिएगा, कहाँ होता है ये सब संकुचन? गर्भाशय में। फिर क्वेश्चन आ गया, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? तो सेलुलोज। चलिए भैया, यही था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।